भारत वो देश है जहां भावनाएं चुटकुलों से और स्टैंड अप से आहत हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की को रेप थ्रेट देता है या माँ बहन की गालियां देता है तो आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। अगर आपकी भावनाओं के आहत होने का पैमाना यही हो गया है तो अपनी भावनाओं की बाती बना लीजिए, और उस बाती का क्या करना है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोलतंत्र। मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर एक ओपन प्लेटफॉर्म है इंडियन हैबिटेट, जो स्टैंड अप कॉमेडी कराता है। वहां पर एक लड़की हैं जिनका नाम है अग्रिमा जोशी। अग्रिमा ने 1 साल पहले एक स्टैंड अप वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने शिवाजी की स्टैचू को लेकर के एक व्यंग्यात्मक शैली में व्यंग रखा था। व्यंग कुछ इस तरह का था कि किसी का स्टैचू बनाने से क्या उसकी भावनाएं या फिर उसके विचार समाज में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता तो आज स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद देश में यूनिटी आ गई होती, लेकिन यूनिटी तो आई नहीं है। इसका मतलब अग्रिमा अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और ये बात हम भी कहते हैं कि हम अग्रिमा के साथ खड़े हैं। आप इसके बाद कोई धमकी देना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। अग्रिमा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अग्रिमा के अकाउंट पर जाके लोगों ने उन्हें माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी भावनाएं आहत हो गई थीं। कितना शर्मनाक है कि जो शिवाजी पूरा जिंदगी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, उनकी माता जीजाबाई उन्हें हमेशा यही सिखाती थी कि एक महिला का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। शिवाजी देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ते थे, लेकिन ये शिवाजी के अंधभक्त जो किसी पार्टी के चमचे हैं, ये देश के भीतर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवाजी की माता अगर आज जिंदा होती तो इन लोगों को एक लड़की को गाली देते हुए देखकर 2-4 तमाचे तो लगा ही देती, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर शिवाजी भी इस तरीके की रेप थ्रेट की धमकियां सुन रहे होते तो उन लोगों के भाला दे दिया होता, लेकिन शिवाजी आज हमारे बीच नहीं है। उनके नाम पर आप किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, लेकिन शर्मनाक तो ये है कि आपको एक महिला से बात करने का तरीका नहीं पता है। सेल्फी मोड में फ़ोन को कार के सामने रख के 100 गालियां रिकॉर्ड कर देना अगर आपकी नज़र में क्रिएटिविटी है तो ऐसे क्रिएटिविटी को कचरे के डब्बे में डालकर आइए और एक बार घर वालों से पूछिए कि क्या खाकर आपका दिमाग विकसित किया गया है। यह सवाल उन तमाम लोगों से है जो आज रिद्धिमा को गाली दे रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव को आप पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक आदमी जो माँ बहन की गालियाँ देता है वो आपके लिए सेलिब्रिटी है, और एक लड़की जो व्यंग के आधार पर सामाजिक मुद्दों को उठाती है उसका रेप करने की आप धमकी देते हैं। आपकी नज़र में सेलिब्रिटी के पैमाने बदल गए हैं। आप असल में व्यंग्यात्मक कंटेंट देखना ही नहीं चाहते हैं। इंडिया में सटायर का भयंकर अकाल है। आप कोई व्यंग कीजिए तो आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी, FIR ना हो सके तो गालियां देकर आपका मुंह शांत कर दिया जाएगा। सवाल एकदम सीधा सा है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इतना गालियां देने के बाद भी उनका समर्थन आप कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है कि आपके सामने एक कटोरी में मिक्स वेज रखा जाए और एक कटोरी में गोबर, और आप हर बार गोबर का चुनाव करें। अगर आपको गोबर ही खाना है तो खाइए, लेकिन रिद्धिमा को गाली देने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। भारत में रेप थ्रेट देना एकदम आम बात हो गई है। आप अपना फ़ोन उठाइए, किसी के भी अकाउंट पे जाइए, उसको रेप की धमकी दीजिए। पुलिस आपके ऊपर कार्यवाही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ तो रेप के बाद भी कार्यवाही होने में सालों लग जाते हैं। इस देश का कानून और व्यवस्था एकदम सड़ चुकी है। इतनी सड़ गई है कि अब उससे बदबू आने लगी है, और उसी सड़ांध में ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनका नाम हिंदुस्तानी भाऊ है। ये सिस्टम की कीचड़ में पैदा हुए लोग जब सेल्फी मोड में अपने कार में बैठ के गालियां दे रहे होते हैं तो खुद को सेलिब्रिटी समझ रहे होते हैं, और जो लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं वो भी उसी कीचड़ में इनके साथ डूबे हुए होते हैं। लेकिन आप तो समझदार लोग हैं। आज जो नंबर अगर आज अग्रिमा का है तो कल नंबर आपकी बहन का भी आएगा। अगर आज ये लोग खुलेआम गाली देते रहे तो कल आपकी बहन को भी देंगे। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल आप बोल नहीं पाएंगे। इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि ये किसी के नाम पर भी माँ बहन की गालियां पोस्ट करने लगेंगे। क्या दर्शक की मानसिकता इतनी खोखली हो गई है कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं ये वो तय नहीं कर पा रहा है? क्या दर्शक खुद ही गालियां पसंद करने लगा है? जिस देश में माँ बहन की गालियों को फैशन समझा जाता है, उसी देश में सीता को देवी भी कहा जाता है। और तो और लोग गाय को माता कहकर इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि हत्या भी कर देते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को रेप थ्रेट दिया जाता है और उसको माँ बहन की गाली दी जाती हैं तो आप उस चीज़ को प्रेज करते हैं। किस तरीके के हिस्से में आकर हम रह रहे हैं हमें पता नहीं है।
वो लोग जो सेल्फी मोड पे फ़ोन पे रख के गालियाँ शूट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग से इस कचड़े को निकालें और थोड़ा सा स्पेस किताबों को दें, क्योंकि किताबों को पढ़ने में मेहनत लगती है और उनमें गालियाँ नहीं लिखी होती है। शायद इन लोगों के घर में किताबें ना रही हों या किताबों को खरीदने का पैसा ना रहा हो। भारत एक गरीब देश भी है, तो मैं इनसे अपील करूँगा कि हिंदुस्तानी भाऊ और शुभम नाम का वो व्यक्ति जो रिद्धिमा को गाली दे रहा है, उसके घर में अगर किताबें नहीं हैं तो हम हरिशंकर परसाई का व्यंग उसको गिफ्ट करेंगे। हम गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर वो माँ बहन की गालियां देना बंद नहीं करते हैं तो आपको उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अग्रिमा के साथ खड़े होइए, क्योंकि अगर आज अग्रिमा इस गाली के डर से अपने घर में कैद हो गई और दोबारा किसी प्लेटफॉर्म पर सामने आके नहीं बोल पाई तो ये नंबर रुकेगा नहीं, कल ये बात आपकी बहनों तक भी आएगी। बोलतंत्र अग्रिमा के साथ खड़ा है और स्टैंड विद अग्रिमा चलाइए, ताकि वो लोग जो गाली दे रहे हैं एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। जो अग्रिमा को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, क्या अपने घर में जाकर अपनी माँ से ये बात कह सकते हैं? और अगर कह सकते हैं तो उनके पूरे परिवार को एक बार अपनी मानसिकता पर विचार करने की जरूरत है। तब तक के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस तरीके की ओछी हरकतों से आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी जरूर बताइए क्या इंस्टाग्राम को इस तरीके के अकाउंट डिलीट नहीं करने चाहिए? क्या इन लोगों का खुलेआम गाली देना आपको परेशान नहीं करता है? खैर, इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट की गई तो इंस्टाग्राम ने भी कहा कि उसके कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। सोचिए कि एक ऐप जो रेप थ्रेट को अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में रखता है वो किस तरीके की मानसिकता रखता होगा। धन्यवाद।